अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़रज़ाना टीचर व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूँ नंबर बताइए तो आप क्या आंसर्स दोगे? नॉर्मली आप कहोगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह मैंने हर एज ग्रुप के ह्यूमन बींग से ये क्वेश्चन किया तो सबका आंसर, छोटे बच्चे का, टीनेज ग्रुप का, बड़े इंसान का या ओल्ड मैन का, सबका आंसर्स इक्वल होगा। सारे लोग यही कहेंगे 1 2 3 4 5। मीन्स ये एक नेचुरल चीज़ है जो हमें समझ में आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अगर मान लो सपोज़ उसको अचानक से चोट लग जाती है तो वो अपनी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, सडनली वो आउच करके बोलेगा। तो उसी तरह जब हम किसी से नंबर्स के बारे में पूछते तो वो नेचुरली जो उसके अंदर से जो चीज़ निकलती है वो यही रहता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ नंबर। नंबर को उर्दू में कहा जाता है अदद, और अगर मैं नंबर्स कहूँ तो आदाद कहेंगे। इसी तरह से नंबर को हिंदी शब्द में संख्या करके कहा जाता है। तो आइए नंबर का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। अ नंबर इज़ एन अरिथमेटिक वैल्यू यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग द कैलकुलेशन। इट मीन्स कि हम नंबर का इस्तेमाल किसी भी अरिथमेटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं जो एक क्वांटिटी की शक्ल में हो। जैसे अगर सपोज़ मुझे दूध लेना है तो मैं कैसे कहूँगी 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो उसमें हम क्वांटिटी बता रहे, 1 है या 2 है। इन सिंपल वे वी कैन से दैट अ नंबर इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, वी कैन से इट। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने नंबर्स के आगे लिखा है 1 2 3 4 5 कॉमा के बाद डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स द, आगे ये कंटिन्यू रहेगा जैसे 6 7 लास्ट नंबर तक। अभी जैसे लास्ट नंबर क्या होता है, काउंटिंग अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो कहीं स्टॉप नहीं होगी, जैसे आप लिखते ही जा सकते हो। लेकिन हर चीज़ की एक मतलब लिमिट बाउंड्री होती है। तो उसी तरह से नंबर्स की जो बाउंड्री है वो इन्फिनिटी पे जाके स्टॉप होती है। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टोटल 10 टाइप्स ऑफ नंबर्स है। नंबर 1 नेचुरल नंबर्स, नंबर 2 होल नंबर, नंबर 3 इंटीजर्स नंबर, नंबर 4 प्राइम नंबर, नंबर 5 कंपोजिट नंबर, नंबर 6 इवन नंबर, नंबर 7 ऑड नंबर, नंबर 8 रैशनल नंबर्स, नंबर 9 इर्रेशनल नंबर्स और लास्ट टाइप है 10 रियल नंबर। आइए वन बाय वन हर एक नंबर्स की टाइप्स को हम समझ कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी अदद की किस्में, और हिंदी में हम कहेंगे इसे संख्या के प्रकार। सबसे पहला जो टाइप हमने देखा लिस्ट में वो है नेचुरल नंबर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तबई आदाद और हिंदी में कहेंगे प्राकृत संख्याएं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने यही देखा कि नेचुरली अगर मैं आपसे नंबर्स पूछती हूँ तो सबका आंसर्स यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दैट सो ऑन। इसी तरह से हम कहेंगे, तो यही नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। हमारी सेकेंड टाइप है होल नंबर्स, जिसको उर्दू में कहा जाता है मुकम्मल आदाद और हिंदी में हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। आप जैसे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, होल नंबर्स जो होता है ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 लाइक दैट सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये एक मेन डिफरेंस यही है कि नेचुरल नंबर जो है हमारा तबई अदद वो 1 से स्टार्ट होता है
और होल नंबर जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। उसके पीछे रीजंस ये है कि नेचुरल नंबर पे हम 9 तक स्टॉप कर दिए। अभी अगर हमें 2 डिजिट नंबर्स आगे जाना है 10, 11, 12, तो 10 को बनाने के लिए हमें 0 की ज़रूरत पड़ेगी। 1 और 0 मिलकर आपका 10 बनेगा। इसी तरह से आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, सो ऑन। तो आपको मेन चीज़ यही याद रखना है कि होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज़ ऑन। थर्ड टाइप्स है इंटीजर नंबर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सही आदाद और हिंदी में कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने लिखा है सेंटर में 0 है, सेंटर के एक तरफ पॉजिटिव नंबर है और दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर है, और वो नंबर इन्फिनिटी तक का होगा। तो जैसे आप एग्जाम्पल सेकेंड वाले EX करके जो मैंने लिखा है, उसमें आप देख सकते हो 0 के एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि पॉजिटिव साइन को नंबर्स के आगे कभी लिखा नहीं जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर विदाउट साइन है मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। एंड गोज़ ऑन मतलब वो इन्फिनिटी पे स्टॉप होगा। तो एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी और दूसरी तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। अब प्लस और माइनस को क्यों इंटीजर नंबर्स में इंक्लूड किया गया है, आइए वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटा सा बिजनेस करते हो, सपोज़ आप एक शॉप चलाते हो। तो मान लो कि आपने किसी को 10 रुपीज़ या कोई भी अमाउंट है, हम एक सर्टेन अमाउंट लेकर चलते, मान लो कि आपने 10 रुपीज़ दिया, तो आपने कहीं लिख कर रखा कि 10 रुपये दिया। उसी तरह से आपने किसी से 10 रुपये लिया तो आपने लिख कर रखा लिया। अब एट द एंड आप दुकान को बंद करने से पहले जब एक दिन का पूरा हिसाब किताब करते हो, तो आपको उस टाइम पे कन्फ्यूजन होता है। जहां आपने लिखा है 10 रुपये लिया, तो आपको उस वक्त ये ध्यान नहीं होता है कि आपने लिया या सामने वाले ने लिया। उसी तरह से दिया में आपने दिया या सामने वाले ने दिया। तो इस चीज़ को जाहिर करने के लिए आप क्या करते हो, अगर आपने किसी से लिया है तो आप उस नंबर को माइनस में लिख कर रखते हो, जैसे -10। इसी तरह से अगर आपको किसी ने दिया है तो आप उसको उसके आगे +10 लिख कर रखते हो। तो प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंटीजर्स नंबर्स में ही होता है। तो आपने देखा हम कैसे इंटीजर्स नंबर्स को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है प्राइम नंबर्स, जिसको हम उर्दू में मुफरिद आदाद कहते हैं और हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे पहले हम प्राइम नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो वो खुद का फैक्टर्स होगा एंड 1, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर 2 ही उसका फैक्टर निकले, एक तो वो खुद के टेबल से डिवाइड होना चाहिए और एक के टेबल से डिवाइड होना चाहिए, तो हम वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है रेड में 5, तो 5 के मैंने 2 चीज़ आपको दिखाई कि 5 जो है वो तो एक के टेबल से डिवाइड होगा, एक के टेबल से तो सारे नंबर से डिवाइड होंगे, और 5 जो है वो खुद अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। उसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो 23 है, तो 23 1 के टेबल से भी डिवाइड होगा और 23 के टेबल्स पे। तो ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आए सिर्फ और एक के टेबल में आए, तो उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभी जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, हम स्टार्टिंग से देखते हैं 1 से, तो 1 तो यूनिक नंबर है, वो नहीं होगा। जैसे कि 2 आप देखोगे तो 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और कोई टेबल में नहीं आता है, तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 3 भी 3 के टेबल में आता है और कोई टेबल में नहीं आता है सिवाय 1 के। उसी तरह से अगर हम 4 की बात करें तो 4 2 में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और भी बहुत सारे टेबल, तो वो आपका नहीं होगा क्योंकि उसमें मोर देन 2 आ जा रहा है, 2 फैक्टर्स आ जा रहे हैं, तो इसीलिए 4 नहीं होगा। 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो 5। यानी ऐसा नंबर्स आपको लेना है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए।
जैसे कि प्राइम नंबर की इस एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, अब इसमें 8 नहीं है, तो 8 इसीलिए नहीं है क्योंकि 8 के मोर देन 2 फैक्टर्स है। जैसे 1 के टेबल में तो चलो आता ही है सारे नंबर, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और खुद 8 के टेबल में, तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो जा रहे हैं, तो इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो लाइक दैट 11, 13 एंड डॉट 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 मतलब गोज ऑन। तो आपने देखा प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। और अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आपका आंसर सिंपल होगा और सरल होगा 2। नेक्स्ट टाइप है कंपोजिट नंबर्स, जिसको उर्दू में मखलूत आदात कहते हैं और हिंदी में संयुक्त संख्याएं। आइए इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर जो है वो वाइस वर्सा है प्राइम नंबर का, यानी प्राइम नंबर में जो नंबर मिसिंग है वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर में जो नंबर मिसिंग है वो सारे प्राइम नंबर है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। अब ये 4 से ही क्यों स्टार्ट हुआ? 1 तो यूनिक नंबर है तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो सारे टेबल्स में आता है। लेकिन अगर हम बात करें 2 और 3 की, तो 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, इसीलिए वो प्राइम नंबर है। उसके बाद है 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और खुद 4 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे हमने देखा 4 के जो है वो 3 फैक्टर है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसे सारे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अगली टाइप है इवन नंबर्स, उर्दू में जिसे हम जुफ्त आदात कहते हैं और हिंदी में सम संख्याएं कहा जाता है। अब इवन नंबर का हम डेफिनेशन देखते हैं। इवन नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, लाइक 2 एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 यानी गोज ऑन। यानी सिंपल हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल हो, डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। तो 2 का टेबल यहाँ पे सारा जो है वो 2 के टेबल्स के नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट टाइप है ऑड नंबर्स, जिसे उर्दू में कहा जाता है ताक आदात और हिंदी में हम कहेंगे विषम संख्याएं। तो ऑड नंबर जो है वो इवन नंबर्स का रिवर्स है, यानी जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे नंबर्स ऑड नंबर है। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इट्स कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 गोज ऑन। यानी जितने भी नंबर्स है जो इवन नंबर में आते नहीं हैं वो सारे नंबर्स आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप है रैशनल नंबर्स, उर्दू में जिसे नातिक आदात कहा जाता है और हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। रैशनल नंबर्स को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है, यानी 2 कंडीशंस को समझना है। सबसे पहले कि रैशनल नंबर्स जो है वो P/Q की सूरत में होना चाहिए, यानी बटे की सूरत में। P और Q आपके कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई कि वो अपॉन की सूरत में होना चाहिए, यानी बटे की कंडीशन में होना चाहिए। और दूसरा ये कि Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 1/3, तो ये रैशनल नंबर है। 5/4 ये भी रैशनल नंबर है। 0/2 ये भी रैशनल नंबर है एंड गोज ऑन। बट अगर किसी के बटे में यानी डिवाइड में अगर 0 आता है, जैसे कि मैंने लिखा है 3/0, तो ये आपका रैशनल नंबर
नहीं होगा। यानी जो नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं यानी टर्मिनेट हो जाते हैं तो वो नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कोई बटे में एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या हम उसे रैशनल नंबर नहीं कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। सिर्फ ये होगा कि वो रिपीटिंग होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल कोई किसी नंबर्स को आपने डिवाइड किया तो आपका पॉइंट के बाद जैसे 2 या 3 या 7 इस तरह से रिपीट हो रहा है नंबर तो वो रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप कि आपको रैशनल नंबर्स अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप है इर्रेशनल नंबर्स, जिसे उर्दू में गैर नातिक आदत कहा जाता है और हिंदी में अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब रैशनल नंबर्स तो आपको समझ गया है। इर्रेशनल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स का उल्टा है, यानी जो नंबर रैशनल नंबर्स में नहीं आते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो जैसे आप इसको समझ सकते हो कि इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी आप इस तरह से भी बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, इस तरह से। तो इसमें सारे नंबर्स जो होते रैशनल नंबर्स में वो अपॉन की कंडीशन में होते, बट इर्रेशनल नंबर्स में जो सारे नंबर्स होते हैं वो रूट की कंडीशन में होते, स्क्वायर रूट की कंडीशंस में होते। जैसे इसकी सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिखा है पाई। जैसे नॉर्मली हमें पाई की यूनिवर्सल वैल्यू पता है कि 22/7 होती है, या तो अगर उसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 3.14 लाइक दैट, इस तरह से होती है। तो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू हमें यूनिवर्सल बताई गई है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है बल्कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी नियर बाय इतना हो सकता है पाई की वैल्यू। इसी तरह से पाई के अलावा जो है वो √3, √5, √6, यानी ये ऐसे नंबर्स है जो स्क्वायर रूट से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लास्ट टाइप है रियल नंबर, जिसको उर्दू में हकीकी आदात कहा जाता है और हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें रियल नंबर्स में सारे रैशनल प्लस इर्रेशनल ये दोनों नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सारे रियल नंबर्स है। यानी हम कह सकते हैं ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, यानी जितने भी है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सारे नंबर जो है हमारे रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर्स ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उस सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा लोगो फरजाना टीचर्स व्लॉग, और ऑल को ज़रूर प्रेस करें बेल आइकन में, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।